Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरोकेमिकल्स एंड क्रिमिनल बिहेवियर. Hello, everyone, and welcome to Ganga Education, your learning partner for law students. आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग और हाईली स्कोरिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, मॉडर्न बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल अप्रोचेस टू क्राइम. ट्रेडिशनल थ्योरीज तो आपने पढ़ी ही होंगे, पर ये मॉडर्न अप्रोच स्पेसिफिकली क्रिमिनल बिहेवियर के इंटरनल फैक्टर्स पर फोकस करती है, यानी एक ऑफेंडर का दिमाग और उसकी बॉडी एक्चुअली अंदर से कैसे फंक्शन करती है और उसके एक्शंस को कैसे ड्राइव करती है. So let's get right into it. Okay, let's dive into this. हमारा आज का रोड मैप आपके LLB, LLM और UGC नेट एग्जाम्स के लिए absolutely crucial है. हम basically cover करेंगे interdisciplinary approaches, neurochemistries like serotonin and dopamine, childhood disorders जैसे OD और ADHD, उनका progression, conduct disorder से ASPD, DUG, key personality traits और end में एक super fast revision summary. Alright, starting off with section 1, interdisciplinary approaches to crime. समझने वाली बात यह है कि आजकल ट्रेडिशनल थ्योरीज अकेले काफी नहीं हैं. मॉडर्न लॉ एक्चुअली एक मिक्स ऑफ फैक्टर्स देखता है. सो लेट्स ब्रेक दिस डेफिनेशन डाउन. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आखिर है क्या? ये बेसिकली ये कहती है कि क्राइम सिर्फ बाहर की सोसाइटी, पॉवर्टी या एनवायरनमेंट का नतीजा नहीं है. ये एक मॉडर्न क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो क्लियरली प्रूव करता है कि एक ऑफेंडर की इंटरनल ब्रेन केमिस्ट्री और उसकी साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी ट्रेट्स उसका एंटी सोशल या क्रिमिनल बिहेवियर शेप करती हैं. सिंपली पुट, प्रॉब्लम सिर्फ बाहर नहीं बल्कि दिमाग के केमिकल स्ट्रक्चर्स में भी हो सकती है. Moving right along to section 2, neurochemicals, specifically serotonin and dopamine. Now what's really interesting about this slide is कि अब हम microscopic level पर जाएंगे. Exam spotlight students, please pay close attention here. अगर आपको एग्जाम्स में हाई स्कोर करना है तो इन स्कॉलर्स के नाम लिटरली टिप्स पर होने चाहिए. एलियट ने ईयर 2000 में बताया था कि न्यूरोकेमिकल्स कैसे स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज को एक्टिवेट करके हमारा बिहेवियर शेप करते हैं. फिर ब्रदर और उनकी टीम की मॉडर्न स्टडी आई जिन्होंने एग्जैक्टली एक्सप्लोर किया कि ये केमिकल्स क्रिमिनल और एंटी सोशल बिहेवियर को कैसे ट्रिगर करते हैं. और मॉडली एंड हॉल की 2003 की स्टडी तो सुपर इंपॉर्टेंट है. उन्होंने डायरेक्टली डोपामिन रिलेटेड जीन्स को ADHD, इम्पल्सिविटी और वायलेंट क्राइम के साथ लिंक कर दिया था. अब इन दो मेन केमिकल्स का डायरेक्ट कंपैरिजन देखते हैं. आइटम 1 इज सेरोटोनिन. ये आपके मूड और इमोशंस को रेगुलेट करता है. सो अगर दिमाग में इसके लेवल्स लो हो जाएं तो इंसान अग्रेसिवली रिएक्ट करता है, बहुत इम्पल्सिव हो जाता है एंड इट्स हेविली लिंक्ड टू कंडक्ट डिसऑर्डर. दूसरी तरफ आइटम 2 है डोपामिन. ये प्लेजर, रिवॉर्ड और मोटिवेशन से जुड़ा केमिकल है. सो जब कोई क्राइम कमिट होता है तो ये इंटरनल डोपामिन सिस्टम ऑफेंडर को एक्चुअली रिवॉर्ड फील कराता है. इसीलिए इट इज स्ट्रांगली लिंक्ड टू बोथ अफेक्टिव एंड प्रेडेटरी अग्रेशन. स्पीकिंग ऑफ अग्रेशन, डोपामिन से लिंक्ड अग्रेशन मेनली दो टाइप्स की होती हैं और इनका डिफरेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. पहला है अफेक्टिव अग्रेशन. ये कंप्लीटली इमोशन ड्रिवन और हाईली इम्पल्सिव होती है, मतलब अचानक एक्सट्रीम गुस्से में आकर कोई वायलेंटली रिएक्ट करते. दूसरा है प्रेडेटरी अग्रेशन. ये बिल्कुल कोल्ड, प्लान्ड और गोल ओरिएंटेड होती है. यहाँ अफेंडर प्रॉपर कैलकुलेशन करके ठंडे दिमाग से टारगेट सेट करता है और एक्ट करता है. Let's transition to section 3, childhood disorders, mainly OD and ADHD. ये सेक्शन फोकस शिफ्ट करता है from biological chemistry to psychological traits जो early childhood में ही शुरू हो जाते हैं. So सबसे पहले बात करते हैं oppositional defined disorder यानी ODD की. ये essentially psychological path to crime का पहला स्टेज है. अर्ली चाइल्डहुड में आइडेंटिफाई होने वाला ये सबसे पहला मेजर बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है. इस कंडीशन में बच्चे अथॉरिटी जैसे पेरेंट्स या टीचर्स के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली आर्ग्यू करते हैं और एक्सट्रीम डिफाइंस या नॉन कंप्लायंस शो करते हैं. और द स्कैरी पार्ट, अगर इस अर्ली डिफाइंस को प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो बच्चे आगे चलकर झूठ बोलना, चोरी करना और सब्सटेंस अब्यूज जैसे सीरियस ऑफेंसेस की तरफ मूव कर सकते हैं. Next up is Attention Deficit Hyperactivity Disorder, which we all know as ADHD. इस डिसऑर्डर के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाइपरएक्टिविटी, एक्सट्रीम इम्पल्सिविटी और पुअर अटेंशन. ऐसे इंडिविजुअल्स फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को एंटिसिपेट ही नहीं कर पाते और ना ही अपनी गलतियों से सीखते हैं. यहाँ एक मेजर एग्जाम टेक अवे है, ध्यान दीजिएगा.
ADHD वाले बच्चों में ODD और कंडक्ट डिसऑर्डर डेवलप होने का रिस्क एक्सेप्शनली हाई होता है। और जब ये सब कंबाइन हो जाए तो अडल्ट क्राइम का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हालांकि जस्ट नोट कि अगर सिर्फ AD है विदाउट द हाइपर एक्टिविटी तो एंटी सोशल बिहेवियर का रिस्क रिलेटिवली लोअर होता है। Moving right along to Section 4, Conduct Disorder to ASPD. Let's see how this builds into a really dangerous progression into adulthood. Here's the path to adult criminality, और ये एक बहुत ही ट्रैजिक टाइमलाइन है। जैसा हमने देखा, अर्ली चाइल्डहुड में ODD और ADHD इमर्ज होते हैं। अगर प्रॉपर इंटरवेंशन ना हो तो एडोलेसेंस में आते आते ये कंडक्ट डिसऑर्डर यानी CD में डेवलप हो जाते हैं। यहाँ एक्चुअल थेफ्ट, फिजिकल एग्रेशन और सीरियस रूल वायलेशंस शुरू हो जाते हैं। एंड फाइनली ओवर 18 years of age में इन इंडिविजुअल्स को ऑफिशियली एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी ASPD के रूप में डायग्नोज किया जाता है। ये कंप्लीटली हाईलाइट करता है कि कैसे अनट्रीटेड चाइल्डहुड इश्यूज डायरेक्टली अडल्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फीड करते हैं। नाउ ASPD की डेफिनेशन को केयरफुली समझिए। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक बहुत ही सिवियर अडल्ट कंडीशन है और लॉ स्टूडेंट्स मार्क माई वर्ड्स, ये हाईली टेस्टेबल फैक्ट है कि इट इज डायग्नोज्ड ओनली ओवर 18 years of age। इस कंडीशन में इंडिविजुअल परसिस्टेंटली दूसरों के राइट्स को डिसरिगार्ड करता है, एम्पैथी बिल्कुल लैक करती है, वो ईजिली मैनिपुलेटिव होते हैं और सबसे बड़ी बात, उनका क्रिमिनल एक्टिविटीज में रिपीटेड इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। ऑल राइट, जंपिंग टू सेक्शन 5, ट्रेट्स, इम्पल्सिविटी एंड अग्रेशन। डिसऑर्डर्स हमने देख लिए, अब हम उन कोर पर्सनालिटी ट्रेट्स पर आते हैं जो इन सभी के सेंटर में हैं। सो स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट्स जो सीधा क्राइम से लिंक्ड हैं वो हैं इम्पल्सिविटी और अग्रेशन। इम्पल्सिविटी का सिंपल मतलब है बिना सोचे एक्ट करना और डिले ग्रेटिफिकेशन की इनेबिलिटी, मतलब मुझे अभी चाहिए भले कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों। खास करके 9 से 15 साल की एज में ये ट्रेट एंटी सोशल बिहेवियर का मैसिव रेड फ्लैग होता है। दूसरा ट्रेट है अग्रेशन। अगर अर्ली चाइल्डहुड में एक्सट्रीम अग्रेशन दिख रहा है तो वो अडल्ट क्रिमिनलिटी का एक मेजर प्रेडिक्टर है। और हाँ, एक्सपर्ट्स स्ट्रांगली मानते हैं कि इन दोनों ही ट्रेट्स का एक जेनेटिक या हेरिडिटरी कंपोनेंट पक्का होता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज राइट हियर, 70 to 90%. To put that into perspective, studies directly show that literally 70 से 90% violent offenders ऐसे थे जिन्होंने अपने बचपन में एक्सेप्शनली हाई अग्रेशन शो किया था। ये एक स्टैगरिंग स्टैट है जो क्लियरली बताता है कि वायलेंट क्राइम की रूट्स चाइल्डहुड ट्रेट्स में ही छुपी होती हैं। टेक अ लुक एट दिस क्वोट। ये स्टेटमेंट इम्पार्शियली पूरी मॉडर्न इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को समराइज कर देता है। ये एस्टैब्लिश करता है कि क्राइम सिर्फ बाहरी सोसाइटी, पॉवर्टी या बैड कंपनी का डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, बल्कि इसमें इंटरनल बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस का बहुत बड़ा हाथ है। अब इसका ये मतलब नहीं कि जिसके पास ये ट्रेट्स हैं वो ऑटोमैटिकली क्रिमिनल ही बनेगा, नो, बल्कि ये एम्फसाइज करता है कि हमारे लीगल सिस्टम को सिर्फ पनिशमेंट पर नहीं बल्कि अर्ली साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन और ट्रीटमेंट पर फोकस करना चाहिए। And that brings us to Section 6, Quick Revision Summary. Time to wake up and lock these details in for your exams. Alright, let's do a rapid fire recap. हमने स्टार्ट किया विद द मॉडर्न इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल जो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इंटरनल फैक्टर्स पर जोर देता है। एग्जाम के लिए की स्कॉलर्स एब्सोल्युटली याद रखिए, एलियट, ब्रूना और मॉली एंड हॉल। न्यूरोकेमिकल्स के टर्म्स में लो सेरोटोनिन इक्वल्स इम्पल्सिविटी एंड एग्रेशन, वाइल डोपामीन स्ट्रांगली ड्राइव्स अफेक्टिव और प्रेडेटोरी क्राइम। साइकोलॉजिकल प्रोग्रेशन का सीक्वेंस भी याद रखें, शुरुआत होती है ODD और ADHD से, इवॉल्विंग इनटू कॉन्डक्ट डिसऑर्डर और फाइनली ऑफिशियली डायग्नोस्ड एज ASPD ओवर द एज ऑफ 18। और वो की स्टैट 70 to 90% ऑफ वायलेंट ऑफेंडर्स वर हाईली अग्रेसिव चिल्ड्रन। इन पॉइंट्स को क्लियरली याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम्स में हाई स्कोर्स डेफिनेटली दिलाएंगे। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनर समझ आया होगा, लेकिन जाने से पहले एक सवाल, अगर क्राइम सच में इंटरनल बायोलॉजी और साइकोलॉजी से ड्राइव होता है तो क्या हमारा करंट जस्टिस सिस्टम ऑफेंडर्स को सिर्फ पनिश करने की जगह उन्हें एक्चुअली ट्रीट करने के लिए तैयार है? सोचेगा जरूर। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन, कीप स्टडीइंग हार्ड एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.